स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। हम लोग डिस्कस कर रहे थे मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग को। लास्ट वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग को। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी को और इन सब के डिफरेंसेस को, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए देख लेते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अपना पहला टॉपिक देखते हैं, बुक कीपिंग। वैसे तो बुक कीपिंग और रिकॉर्डिंग सेम ही है, लेकिन आपकी बुक्स में अलग दिया हुआ है, तो तब भी हम आपको पढ़ा देते हैं क्या है। इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ कॉमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। वही जो हमने आपको अकाउंटिंग की मीनिंग में बताया था। ये एक आर्ट है टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और इसमें सिर्फ मॉनेटरी टर्म एस्पेक्ट्स के ही ट्रांजेक्शन आते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन जो बिजनेस में डे टू डे पर्पस पे होते हैं, वही ट्रांजेक्शन इसमें सिर्फ आते हैं। ओके, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज मेन पर्पस टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। इट्स मेन पर्पस टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। इसका मतलब इसका मेन पर्पस है टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। वही हम कह रहे हैं, ये बुक कीपिंग और रिकॉर्डिंग सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन बुक्स में सेपरेट दिया हुआ है। बुक कीपिंग का मतलब होता है, इसके नाम से पता चल रहा है, बुक कीपिंग मतलब बुक में कीप करके रखना। ओके, और ये एक और पॉइंट है, इट इज प्राइमरी स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग। ये सबसे प्राइमरी स्टेज है रिकॉर्डिंग की। हम लोग जब भी अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग ही करते हैं। बिना रिकॉर्डिंग की कोई अकाउंटिंग हो ही नहीं सकती है। तो हम लोग की सबसे प्राइमरी स्टेज है रिकॉर्डिंग। ओके, और बुक रिकॉर्डिंग को ही कहते हैं हम लोग बुक कीपिंग। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, अकाउंटिंग की। क्या है अकाउंटिंग? अकाउंटिंग वही है जैसे हम लोगों ने पढ़ी है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। हम लोग फिर देख लेते हैं एक बार इसे। अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड्स। अकाउंटिंग स्टार्ट होती है वहां से जहां बुक कीपिंग एंड होती है। मतलब बुक कीपिंग हमने अभी पढ़ा था, प्राइमरी स्टेज है। तो फिर अकाउंटिंग क्या हुई? अकाउंटिंग अपनी सेकेंडरी स्टेज हुई अकाउंटिंग। ठीक है, पहले बुक कीपिंग होती है, वो प्राइमरी स्टेज है, फिर अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, वो सेकेंडरी स्टेज है। ओके, फिर आगे नीचे एक और पॉइंट है, समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मतलब जब अपनी अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर उसको समराइज किया जाता है, एक समरी बनाई जाती है, जैसे हमने आपको पहले वीडियो में बताया था, उसकी समरी बनाई जाती है, तो उससे निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टी। मतलब वही है, हम लोग की जब बैलेंस शीट बन जाती है, उसके बाद हम लोग अपने इंटरेस्टेड पार्टी से, जैसे क्रेडिटर, डेप्टर, बैंक, गवर्नमेंट, सप्लायर, इनसे अपनी बैलेंस शीट शेयर करते हैं। उनसे जो भी डील्स होती हैं, ट्रांजेक्शन होते हैं, वो उसमें वर्क करती है बैलेंस शीट, हम लोग की एक पोजीशन बताती है। तो वही सब है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था। तो आपको हमने आपको फिर एक बार ये डिस्कस कर दिया क्या है अकाउंटिंग। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अकाउंटेंसी को। अकाउंटेंसी ब्रॉड टर्म है, ब्रॉड एक सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न्ड विद द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स व्हिच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग। ओके, तो इसका मतलब ये है, जब हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ते हैं उसमें सब टेक्निक्स और प्रिंसिपल अकाउंटिंग के इंक्लूड होते हैं। पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस अकाउंटेंसी में इंक्लूड है। इट टेल अस हाउ टू प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट। ये बताता है हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे बनाएं। हम लोग को बताता है बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे बनानी है, अकाउंटिंग कैसे करनी है, इसके क्या प्रिंसिपल्स है, इसकी क्या टेक्निक्स है। ओके, तो चलिए आगे हम लोग इसकी डिफरेंसेस और देख लेते हैं आगे। तो चलिए हम लोग इसके डिफरेंसेस भी देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। देखिए, इट रिफर्स टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग में सिर्फ रिकॉर्ड करे जाते हैं ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग इट कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। मतलब इसमें रिकॉर्डिंग भी होती है, क्लासिफाई भी होती है और समराइजिंग भी होती है। मतलब ये प्रोसेस है। ओके, अकाउंटेंसी देखते हैं। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट विच इंक्लूड सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग भी इंक्लूड होती है और अकाउंटिंग भी, मतलब एक सब्जेक्ट है, ये सब कुछ इंक्लूड करता है। इसके प्रिंसिपल्स भी इंक्लूड करता है, इसके टेक्निक्स भी इंक्लूड करता है। ठीक है, अब आते हैं स्टेज।
देखिए बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है, बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज है, यहाँ से स्टार्ट होती है, वेरी स्टार्ट है ये बुक कीपिंग, वेरी स्टार्ट है। ओके, अकाउंटिंग इज सेकेंडरी स्टेज, मतलब जब बुक कीपिंग एंड हो जाती है वहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। ओके, तो इसलिए ये सेकेंडरी स्टेज है। और अकाउंटेंसी दोनों को इंक्लूड करता है, क्योंकि वो सब्जेक्ट है तो वो दोनों को इंक्लूड करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज दोनों को इंक्लूड होती हैं, तो सारी स्टेजेस इंक्लूड होती हैं। ओके, रिलेशन इट डिपेंड्स ऑन इट्स ट्रांजेक्शन, मतलब ये डिपेंड करता है अपने ट्रांजेक्शन के, जो भी इसके डेली के ट्रांजेक्शन होते हैं जो रिकॉर्ड करता है उन पर ये डिपेंड करता है ट्रांजेक्शन पे, जो ट्रांजेक्शन होंगे तभी बुक कीपिंग होगी। ओके, अकाउंटिंग इट डिपेंड ऑन बुक कीपिंग, मतलब जब तभी अकाउंटिंग होगी जब उसकी बुक कीपिंग, मतलब उसकी जब रिकॉर्ड हो जाएंगी तभी उसकी अकाउंटिंग स्टार्ट होगी। ओके, और ये अकाउंटेंसी में देखते हैं इट डिपेंड ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी बोथ, मतलब ये दोनों पे डिपेंड रहता है, मतलब अकाउंटेंस बुक कीपिंग होगी तभी अकाउंटिंग होगी तभी बैलेंस शीट बनेगी, तभी पीएल बनाया जाएगा, मतलब ये दोनों पे ही डिपेंड रहता है। तो ये आपके तीनों के डिफरेंसेस हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू।